अगर आप अपने बिजली के बिलों से तंग और हर माह 100 से 150 यूनिट कम करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपके घर में मुफ्त बिजली चले सुबह से शाम तक और बिजली इस्तेमाल करने का बिल भी ना आए, तो आप मेरी ये डील जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस पर अमल कर फायदा उठा सकते हैं। अगर जो आप अब भी फायदा ना उठा सके तो फिर आपका मेरे भाई अल्लाह ही हाफिज है। आप मुझसे गिला ना करना मेरे भाई, मुझे मैसेज ना करना कि आसिफ भाई बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कोई वीडियो बनाए और हमें बताएं हम किस तरह बिजली का बिल कम कर सकते हैं। 5 से 6 लाइटें, 2 से 3 एसी डीसी पंखे, एक इस्त्री डीसी वो चलाना बताऊंगा बगैर बिजली के। तो चलते हैं फ्रेंड वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं अपना काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं, अपने बिजली के यूनिट कैसे कम कर सकते हैं, वो भी ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जो आपके लाइफ टाइम काम आए, ना आपको किसी चीज का खतरा हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कम से कम रेट में, कम से कम बजट में एक सोलर पैनल जो 70 से 80% लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। इससे हमें तमाम चीजें चला सकते हैं जो डीसी है, जैसे एसी डीसी फैन, डीसी इस्त्री, डीसी लाइटें, ये चीजें हम तमाम चला सकते हैं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताऊंगा कि सोलर सिस्टम कितने का लगेगा और इसमें कौन कौन सी चीजें लगेंगी और आपने कैसे इसे लगाना है, कैसे इंस्टॉल करना है। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है जो दोस्त चैनल में न्यू है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी लाजमी कर दें। आपने लेके आनी है एक सोलर प्लेट 550 वाट की और वो लेके आनी है कंपनी, जो ब्रांड हमारा है वो लेके आना है लोंजी हीमो 6। हीमो 6 ये खासियत है इस मॉडल की कि ये कम रोशनी, यानी कि सूरज की कम रोशनी हो या सुबह के टाइम और गुरूब आफ्ताब, तो ये कम रोशनी में भी अच्छे जो है वोल्ट वो निकालता है। हीमो 6 जो आपको मिल जाएगा कम से कम 30,000 रुपए का। जो आपको चीज चाहिए सोलर के आगे लगाने के लिए वो आपको चाहिए चार्जिंग कंट्रोलर, आपको चाहिए MPPT चार्जिंग कंट्रोलर। चार्जिंग कंट्रोलर इसकी बात मैं आपको बता दूं कि इसकी चार्जिंग बड़ी फास्ट होती है, ये कम वोल्ट लेके और आगे ज्यादा वोल्ट जो है सप्लाई देता है, तो ये चार्जिंग बड़ी फास्ट करता है। तो ये आपको मार्केट से 10 से 12 या 13,000 तक के मिल जाएगा। इसकी एक और खासियत यह है कि ये यूपीएस से भी ज्यादा तेज चार्जिंग करता है। MPPT कंट्रोलर के आगे हमने लगाना है एक डीसी ब्रेकर। डीसी ब्रेकर हमने लेना है 32 एम्पेयर का डबल, ये हमें मिल जाएगा 12 से 1500 का। ब्रेकर के आगे हमने लगानी है बैटरी, तो बैटरी से हमने बैकअप नहीं लेना है, हमने सिर्फ जब तक सूरज रहेगा हमने जब तक से करंट लेना है। तो हमने बैटरी जो है वो खास कोई अच्छी नहीं लेनी, हम आम से एक बैटरी ले लेंगे जो हमें 10 से 12,000 की बैटरी मिल जाए। तो हम 100 एम्पेयर या 110 एम्पेयर की जो है वो बैटरी ले लेंगे। और हमें चाहिए डीसी बल्ब, जो LED बल्ब मिल जाते हैं डीसी आम, और एसी और डीसी फैन तो आपके घर में लगे होंगे, अब हर घर में लगे हुए हैं, नहीं लगे तो आपको एसी डीसी फैन लेने पड़ेंगे। वायर अगर जो आपके घर में 729 पड़ी है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो आपके घर में 729 तार नहीं पड़ी तो आप 6 mm की तार बाहर से परचेज कर लेना। ये तार जो है नॉर्मल तार है, इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आगे जो है इससे महंगी तारें भी हैं। जब आप सोलर पैनल खरीदने जाएं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखकर जाएं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सोलर पैनल जो है वो A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, आपके साथ धोखा ना हो। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। आपने कनेक्शन करने से पहले गुजारिश है जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। सबसे पहले हमने सोलर पैनल जो है वो घर की छत पे लगा लेना है और ऐसी जगह पे लगाना है जहां सूरज की रोशनी ज्यादा देर तक रहती हो। उसके बाद हमने तारें जो है वो कम से कम फासले में रखनी है, ज्यादा लंबी तारें नहीं करनी है, नहीं तो वोल्टेज जो है ड्रॉप होते हैं। सोलर से सीधी तारें लाकर हमने ये जो हमारा MPPT जो है चार्जिंग कंट्रोलर है इसमें लगानी है। इसमें सारा डायग्राम बना होता है और लिखा होता है कि कौन सी तार कहाँ लगानी है, कहाँ सोलर की तार लगनी है और कहाँ से आउट हमने लेनी है। सोलर की तारें लगाने के बाद हमने आउट निकालनी है, उस पर लिखा होगा कि यहाँ आउट इसकी निकलनी है यहाँ से बाहर, तो आपने आउट की तार निकालनी है। और आउट की तार निकालने के बाद हमने आगे लगा देना है एक ब्रेकर डबल, जो हमने लिया हुआ है डीसी ब्रेकर। सोलर से हमने करंट देना है MPPT डिवाइस को और वहां से हमने करंट लेना है तो देना है ब्रेकर को, और ब्रेकर से हमने करंट लेना है और हमने लगाना है बैटरी में। ब्रेकर से हम तारे लगा के जब बैटरी पे लगाएंगे तो हमने अपना ब्रेकर जो है वो ऑफ रखना है। ब्रेकर लगाने का यही फायदा है कि आपसे कोई स्पार्किंग ना हो जाए या आपको कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए आपने ब्रेकर ऑफ रखना है। आपको इससे करंट नहीं पड़ सकता, लेकिन ये है इससे सेफ्टी होगी। आपने ब्रेकर को ऑफ रखना है, जब सिस्टम सारा लग जाएगा फिर आपने ब्रेकर को ऑन करना है। अब ये हमारा डीसी सोलर सिस्टम मुकम्मल तैयार हो गया है। जैसे ही सूरज निकलेगा तो ये बैटरी चार्ज करता रहेगा। अब आपने क्या करना है, अब जिस कमरे में डीसी सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां आपने एक बक्स लगा देना है जिसमें 2 सॉकेटें और 2 बटन हो, और वहां से आपने तार लेकर जो ज्वाइंट करके आपने सीधा लगा देनी बैटरी के पॉइंट पर। इस बात का ख्याल करना है कि नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगानी है आपने। इस तरह बैटरी से करंट निकल के आपके कमरों तक पहुंच जाएगा।
अब आपने अगला कदम क्या उठाना है, आपने जो सा पंखा आपका डीसी फैन लगा हुआ है उसकी दो तारें जो उसमें किट में लगी होती हैं डीसी तारें, उसमें लेबल लगा होता है डीसी तारों का, तो आपने वो दो तारों पे वायर लगा के अपने बोर्ड के पास जो स्विच बोर्ड है वहां तक ले आनी है। और इसी तरह आपने जो डीसी बल्ब लगाएंगे उस हर कमरे में एक एक उसकी तार भी आपने ना एक बल्ब की तार वो आपने अपने बोर्ड तक ले आनी है। तारों के आगे आपने शू लगा लेने हैं और इस तरह आप बोर्ड हर कमरे में बना सकते हैं। अगर आपके घर में तीन कमरे में बोर्ड तीन लगा ले, अगर जो आपके दो कमरे में है दो कमरे में लगा ले, अगर आपके चार कमरे तो चार कमरे में इस तरह बोर्ड लगा सकते हैं। बस ख्याल आपने ये करना है कि नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव हो। अब आप इस पे पंखा लगाएं, बल्ब लगाएं, डीसी पंखा लगाएं, डीसी इस्त्री लगाएं। जब आपने डीसी इस्त्री इस्तेमाल करनी तो आप एक दो पंखे जो बंद कर दें, खाली इस्त्री इस्तेमाल करें, क्योंकि इस्त्री आपने जो है वो कभी कभार इस्तेमाल करनी होती है जब आपने कपड़े जो प्रेस करने हों। जब आप डीसी आयरन इस्तेमाल करेंगे तो जब तक पंखे बंद कर दें और जब आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे उसके बाद पंखे चला दें, मगर लाइट आप चला सकते हैं, लाइट आपको बंद करने की जरूरत नहीं। तो इस सिस्टम पे आप जो है वो 5 से 6 लाइटें, 2 से 3 पंखे डीसी चला सकते हैं। इस तरीके को आप इस्तेमाल करके काफी अपनी बिजली जो है सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आपके यूनिट है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। अब आगे आपने क्या करना है, आपने मुकम्मल सिस्टम लगा दिया है और आगे सप्लाई अपने कमरे के अंदर तक ले आए हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे ही सूरज निकले तो आपने अपना एसी यानी कि अपनी जो वापडा से वो जान छुड़ानी है, उस पे से लोड हटा देना है और अपना जो डीसी सिस्टम है उस पे लोड लगा देना है। यानी कि जैसे ही सूरज निकले तो आपने पंखे और अपनी लाइटें जो है वो डीसी इस्तेमाल करनी शुरू कर देनी है और जब तक सूरज रहेगा गरूब होने से पहले तो आपने सारा सिस्टम जो है अपना डीसी इस्तेमाल करना है। और जब सूरज गरूब हो जाए तो आप जो है डीसी सिस्टम बंद करके दोबारा एसी सिस्टम इस्तेमाल कर लें। अगर जो आप इसका ज्यादा देर तक बैकअप लेना चाहते हैं तो फिर आपको इसके साथ बैटरी जो है वो बड़ी लगानी पड़ेगी। हमने छोटी बैटरी लगाई है, हमने जो है वो साथ में इस्तेमाल करना है। हमने बैकअप का जो है वो आइडिया नहीं लगाया और ना ही हम बैकअप के लिए आपको बता रहे हैं कि आप बैकअप लें। अगर आप बैकअप लेंगे तो आपको साथ में बैटरी भी बड़ी लगानी पड़ेगी और एक प्लेट की जगह पर 2 प्लेटें लगानी पड़ेगी। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है अगर जो आप इस सिस्टम को लगाएंगे, उस पर अमल करेंगे, जो तरीका मैंने आपको बताया, तो आप अपनी बिजली काफी हद तक सेव कर लेंगे और आपकी हर माह बिजली के बिलों की टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड आज तक के लिए इतना था। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को। अल्लाह हाफिज।